आज 25 अगस्त 2020 है। मेरी तपस्या का 30वां दिन है। पूरा भारत अभी अनेक प्रकार से आपदाओं से ग्रस्त है। इस पर अभी किसी का बयान नहीं आ रहा है। खास करके उत्तराखंड में कल भी जेसीबी मशीन चलाने वाले पर ऊपर से बोल्डर गिरा और 3 मर गया। इस पर किसी मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर का कोई बयान नहीं, कोई शोक व्यक्त नहीं, कोई मुआवजे की बात नहीं। प्रतिदिन अनेक घर धराशायी हो रहे हैं, किन्हीं की कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन सब दिन नए नए प्रोजेक्ट खड़े हो रहे हैं। भव्य कुंभ होगा, पता नहीं कुंभ होगा कहीं होगा। और इतना ही नहीं, अपने आप को साधुओं का सिरमौर कहने वाले को कुंभ के और वस्तुओं से मतलब नहीं है। इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपये मिल गया। और स्वाभाविक है, जब महाभारत के समय में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे व्यक्ति राजकीय आश्रय में लेकर के धर्म के विरुद्ध युद्ध किए, तो इन लोगों की क्या हस्ती है। वो लोग तो धर्म के प्रकांड ज्ञाता थे। लोगों में कितना धर्म के कितनी बात जानते हो तो कहना ही पड़ेगा। इस तरह से कुंभ की मर्यादा नष्ट हो गई। उज्जैन में 1 एकड़ जमीन 5 करोड़ रुपया, प्रयागराज में 1 एकड़ जमीन 5 करोड़ रुपया। तो ये लोग समझते हैं कि इस ढंग से धंधाबाजी करके धर्म बढ़ेगा। और इसी कुंभ सब का परिणाम था कि भारतवर्ष में धर्म टिका हुआ था। और आज इसी का परिणाम है कि समस्त धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। और समस्त धार्मिक अनुष्ठान बंद होने का परिणाम ये है कि कहीं कोई आशा नज़र नहीं आ रहा है कि इन विपद से कैसे छुटकारा पावे। क्या होगा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति अपने लिखित आश्वासन से मुकरता ही नहीं, क्रियान्वित कार्य को भी उल्लंघन कर देता है। तो देश में अन्याय क्यों नहीं बढ़ेगा, अत्याचार क्यों नहीं बढ़ेगा। ये लोग ये सोचते हैं कि अधर्म का आचरण करके हम धर्म की राज स्थापित करेंगे और सुख शांत रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। आज पूरा भारतवर्ष करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, कितना सब त्राहि कर रहा है। इस सब का ये कारण है कि हमारे धार्मिक अस्मिता का प्रतीक जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी को सब तरह से ये लोग बर्बाद कर दिए, बांध बना करके, खनन करके। और अब तो तपस्वी संत को दिए हुए लिखित आश्वासन से मुकर करके, तो क्या ये लोग सोचते हैं कि अधर्म की सत्ता रहेगी? अधर्म की सत्ता कभी नहीं रहेगी। हमारा शरीर जाएगा, शरीर नश्वर है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगीरथ के को दिए हुए वचन और शानंद जी के वचन दिए हुए वचन का निर्वहन करते हुए हम अपना शरीर को धीरे धीरे ये कर देंगे। कोई ठिकाना नहीं। जब हम संकल्पबद्ध हो गए हैं शरीर छोड़ेंगे तो शरीर अब कभी जा सकता है। इस बात को लोग जानते। अब इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये शरीर अब कभी चला जाएगा। तब हर एक बात तो जरूर है, हरिद्वार के इन साधुओं को क्या कहा जाएगा, हरिद्वार के इन पंडित पुरोहित को क्या कहा जाएगा, हरिद्वार के इन अखबारों को क्या कहा जाएगा। कल तो अखबार पर इतना बड़ा दबाव है। कल तो एक अखबार ने यहाँ से समाचार भी लिया
और उसके बाद देने पर न्यूज छपा लें, क्योंकि एक बहुत बड़े सत्ता का ये है कि न्यूज़ को ब्लॉक। अरे मूर्खों, न्यूज़ को ब्लॉक करने से नहीं चलता है, सत्य सत्य होता है। रे अधार्मिकों, तुम्हारे अधर्म का साम्राज्य नहीं रहेगा, अधर्म एक दिन दिखला देगा। और देखा नहीं, जब प्रयागराज कुंभ से आने के बाद कोई तो रास्ते में एक्सीडेंट करके मर गए, और कोई सिरमौर अखाड़े के जो कुंभ से मेला के इंचार्ज थे उनको आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसा ही लोग कहते हैं। इस तरह से याद रखो, अधर्म का कभी भी नाश हो।